पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या शक्तियां हैं, इसको हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की चर्चा हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, उसके लिए पहली शक्ति है प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। दूसरी शक्ति है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरी शक्ति है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार। चौथी शक्ति है अभिलेख न्यायालय। पांचवी शक्ति है मौलिक अधिकारों के रक्षक। छठी शक्ति है संविधान का प्रधान प्रधान संरक्षक और सातवीं शक्ति है पुनर्विलोकन की शक्ति। इसको बना लीजिए। उतारिए। संरक्षक, संविधान का प्रधान संरक्षक। देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं। आपके सामने मैंने लिख दिया है संविधान का प्रधान संरक्षक, और अंतिम है पुनर्विलोकन की शक्ति। पुनर्विलोकन की शक्ति
वो बताएंगे आगे। चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं सुनवाई। देखिए पहला अधिकार क्या है? प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है, देखिए पहले गौर समझ लीजिए कि देश में कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें सुनवाई करने का एकमात्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। देश में कुछ ऐसे मामले आते हैं जिनमें सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई मामला जिसमें एक तरफ केंद्र हो, एक तरफ केंद्र हो, मतलब केंद्र सरकार हो एक पार्टी, और उसके विरोध में, मतलब उसके विरोध में एक या एक से अधिक राज्य हो, तो केंद्र एक तरफ राज्य एक तरफ, ये मामला कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। दूसरा दूसरा मामला कि एक तरफ केंद्र हो और केंद्र के साथ एक या एक से अधिक राज्य हो, दूसरी ओर विरोध में भी एक या एक से अधिक राज्य हो, एक या एक से अधिक राज्य हो, तो मामला कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। तीसरा मामला दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का हो, तो मामला कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब केंद्र राज्य के बीच विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट को सुनने का अधिकार होगा, क्योंकि उस मामले में वही न्यायालय सुन सकता है जिसका अधिकार पूरे देश पर है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार पूरे देश पर है। दूसरा, एक तरफ केंद्र भी है और उसके साथ भी राज्य है और उसके खिलाफ भी राज्य है, तो उस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरा कंडीशन आता है कि यदि मामला दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का हो, जैसे बिहार झारखंड के बीच का हो या बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के बीच का हो कोई मामला, तो ऐसे मामले में सुनवाई करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसी तरह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है, किसी अन्य न्यायालय को नहीं है। इसलिए पहला लिखेगा प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। पहला अधिकार लिखेगा प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार 131 रहेगा। कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें सुनवाई करने का, कुछ मामले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें सुनवाई करने का एकमात्र अधिकार, जिनमें सुनवाई करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, उसे प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है। 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 निम्नलिखित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। पहला, यदि किसी मामले में एक और केंद्र हो
हो तथा दूसरी ओर उसके विरोध में एक या एक से अधिक राज्य हों, एक या एक से अधिक अधिक राज्य हों, दूसरा जैसे केंद्र और राज्य का मामला हो गया, सीधे एक तरफ केंद्र पार्टी है, दूसरी तरफ राज्य पार्टी है। दूसरा, यदि किसी मामले में एक तरफ केंद्र एवं उसके साथ एक या एक से अधिक राज्य हों तथा दूसरी ओर विरोध में भी एक या एक से अधिक राज्य हों, तीसरा, यदि कोई मामला दो से अधिक राज्यों के बीच का हो, क्या देखा आपने? एक में सेंटर बनाम राज्य, दूसरा में क्या है? एक तरफ सेंटर प्लस राज्य, विरोध में भी राज्य। तीसरा मामला दो राज्य या उससे अधिक राज्य। इसमें पहले में केंद्र एक पार्टी है, विरोध में मतलब बनाम मतलब विरोध में राज पार्टी है, स्टेट पार्टी है एक तरफ, दूसरा में केंद्र भी है, उसके साथ राज्य भी है, विरोध में भी राज्य है, तीसरा में क्या है? केंद्र नहीं है, राज्य है। हो गया? तीनों कंडीशन समझ गए ना? तीनों कंडीशन समझ में आया? इसके अलावे चलिए, इसके अलावे इस नहीं हुआ, नहीं, 4 में नहीं। इसके अलावा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद की सुनवाई करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यह भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है।
यह भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, यह भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। हो गया। दूसरा अधिकार क्या है भाई? दूसरा अधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार ये कहां से कहां तक है? आप बताइए कि देश में न्यायपालिका ऐसे है, देखो यहां गौर करो, एक एकीकृत न्यायपालिका है, ये सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, और सबसे नीचे लोअर कोर्ट है। यह सुप्रीम कोर्ट, यह हाई कोर्ट, यह लोअर कोर्ट, यह सर्वोच्च न्यायालय, यह उच्च न्यायालय, यह अधीनस्थ न्यायालय। तो यहां पर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट किस न्यायालय के खिलाफ अपील सुनेगा? बताओ तो। सुप्रीम कोर्ट में किस न्यायालय के फैसले को चैलेंज किया जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुनता है। कितना अपील सुनता है? 3। तो पहले बताइए कि लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट सबसे नीचे है, लोअर कोर्ट के फैसले को हम चैलेंज करते हैं कहां पर? लोअर कोर्ट के फैसले को हम चैलेंज करते हैं कहां पर? लोअर कोर्ट के फैसले को हम चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो लोअर, पहले पता है कि लोअर कोर्ट में कितने मामले चलते हैं, बता सकते हैं? लोअर कोर्ट में 2 मामले चलते हैं। लोअर कोर्ट में 2 मामले चलते हैं, दीवानी मामला, दूसरा फौजदारी मामला, फौजदारी मामला। दीवानी मामला, दूसरा फौजदारी मामला। ये दीवानी और फौजदारी क्या है? दीवानी मतलब संपत्ति का विवाद, दीवानी मतलब संपत्ति का विवाद, फौजदारी मतलब आपराधिक विवाद। आपराधिक विवाद जैसे मारपीट, आपराधिक विवाद, आपराधिक विवाद। दीवानी मतलब संपत्ति, आपराधिक मतलब, फौजदारी मतलब आपराधिक, मारपीट, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार। तो दीवानी और फौजदारी मामले में लोअर कोर्ट अगर फैसला देता है तो हम चैलेंज करते हैं कहां पर? हाई कोर्ट में। तो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में कितना अपील होगा? 2, दीवानी अपील और फौजदारी अपील। देखो लोअर कोर्ट यहां पर है, लोअर कोर्ट में 2 मामले चलते हैं, दीवानी और फौजदारी। इसलिए लोअर कोर्ट दीवानी और फौजदारी में निर्णय देता है, तो हाई कोर्ट में 2 अपील होगा। 2 अपील होगा, कौन कौन? दीवानी अपील और फौजदारी अपील। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, पहले यहां एक मामला बढ़ता है संवैधानिक, यहां एक मामला बढ़ता है संवैधानिक, यहां एक संवैधानिक मामला बढ़ता है, यहां एक संवैधानिक मामला बढ़ता है, क्योंकि संवैधानिक मामले की सुनवाई करने का अधिकार लोअर कोर्ट को नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है। तो नीचे से 2 मामला आया, कहां? हाई कोर्ट में। कौन कौन? दीवानी अपील और
फौजदारी अपील, यहाँ एक मामला स्टार्ट होता है, कौन? तो यहां से यहाँ अपील कितना होगा बताओ तो? 3। कौन कौन? संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। तो बताओ लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में कितना अपील हुआ? 2। कौन कौन? दीवानी और फौजदारी। एक मामला यहां बढ़ता है हाई कोर्ट में, कौन सा? संवैधानिक, क्योंकि संवैधानिक मामले की सुनवाई करने का अधिकार लोअर कोर्ट में नहीं है। किसको? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कितना अपील होगा? 2 मामला लोअर कोर्ट से है, एक मामला बढ़ गया हाई कोर्ट में, कौन सा? संवैधानिक। तो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 3 अपील होगा, संवैधानिक अपील, दीवानी अपील और फौजदारी अपील। जबकि हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के खिलाफ कितना अपील होगा? 2, दीवानी और फौजदारी। एक मामला यहाँ बढ़ेगा, कौन का? संवैधानिक। इसलिए यहाँ 3 अपील होता है। कौन कौन लिखेगा? लिखेगा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा द्वारा दिए गए, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध, द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध, फैसले के विरुद्ध 3 प्रकार की अपील सुनता है। 3 प्रकार की अपील सुनता है। 3 प्रकार की अपील सुनता है। 3 प्रकार की अपीलें सुनता है। पहला, संवैधानिक अपील, संवैधानिक अपील। दूसरा, दीवानी अपील। तीसरा, फौजदारी अपील। तीन अपील हो गया। ये है अनुच्छेद 132 में, ये है अनुच्छेद 33 में, और ये है अनुच्छेद 134 में। इस फिगर को बना लीजिएगा, इस फिगर को बना लीजिए। फिगर काम करेगा। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट में 2 मामला, दीवानी और फौजदारी। हाई कोर्ट में 2 अपील, दीवानी अपील, फौजदारी अपील। हाई कोर्ट में एक मामला बढ़ जाता है संवैधानिक, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 3 अपील, संवैधानिक अपील, दीवानी अपील और फौजदारी अपील। जबकि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में 2 अपील, दीवानी और फौजदारी अपील। बनाइए जल्दी से। जल्दी से बनाइए।